नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं भारत मित्र। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है दावोस दौरे पे गए हुए थे। उसके बाद जो है दावोस में जो है 23 जनवरी को वहाँ कार्यक्रम जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन में है और लंदन में जो है वो लंदन में मार्केटिंग कर रहे हैं। उसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे निशाना साधा है कि गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है लंदन की सड़कों पर मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्हें संविधान की कोई चिंता नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनवरी 1950 को ही हमने अंगीकार किया था और तब से भारत ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी कल 77वां गणतंत्र दिवस। लेकिन आज मैंने आप सब लोगों से इसलिए मुझे लगा कि बात करना चाहिए आप सबों से। देश में ऐसे तो अनेक पर्व त्योहार है, हम मनाते हैं, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अगर आप कहें तो हर महीना या हर दिन ही भारतवर्ष में उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन दो हमारे उत्सव है, वो राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय पर्व है। एक तो स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। पूरा देशवासी सब जगह मनाते हैं। और उसमें हम सब लोग देखते हैं कि जहां भी सत्ता का प्रतिष्ठान होता है, 26 जनवरी को देश में राष्ट्रपति आपका क्या कहते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं। और देश के अंदर में भी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में झंडोत्तोलन करते हैं। और फिर जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों पर भी लोग मनाते हैं। लेकिन 2026 के 26 जनवरी वो झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड में झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये गणतंत्र दिवस का अपमान ही है, ये संविधान का अपमान ही है। क्योंकि जो लोग संविधान की कॉपियां विधानसभा में बाहर भी ला जाकर के पॉकेटों में रखते हैं, लहराते हैं, आज उस संविधान की किस प्रकार से अपमान करे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं समझता हूं कि इससे और कोई दूसरी बड़ी घटना नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हो कि इस देश के कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री राज्य से बाहर नहीं गए होंगे, और ये तो देश से ही बाहर। और जिस दावोस कहते हैं कि जहां पर वो गए हुए थे, वहां पर जो कार्यक्रम था वो अधिकृत कार्यक्रम तो 23 तारीख को ही समाप्त हो गया, 23 जनवरी को। और देश के अन्य हिस्सों से भी कई सारे पदाधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री लोग भी गए थे और सारे लोग लौट आए। झारखंड के बारे में कल पता चला, अधिकृत रूप से सरकार के ओर से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री 26 जनवरी को झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। नहीं, देश में ही नहीं है, वो देश से बाहर। अभी आश्चर्य होता है कि भाई जब 23 तारीख को ही दावोस में कार्य समाप्त हो गया, अधिकृत जो कार्यक्रम था, फिर
लंदन में मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के गृह सचिव और भी कई एक अफसर हैं, जानकारी मिल रही है बीवियों के साथ लंदन के बाजारों में लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे बड़ी और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? भले जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री देश से बाहर जाकर के मार्केटिंग करे और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन नहीं करे, इससे बड़ा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है? संविधान का अपमान इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अब तो चाहेंगे कि सरकार को पूरे प्रोग्राम निकालनी चाहिए कि भाई किनके पैसे से कहां किस प्रकार से लोग खर्च कर रहे हैं, कहां लोग रह रहे हैं, और 23 तारीख के बाद जो वहां लोग रुके हैं वो किन कामों से लोग रुके हैं। जो पहले भी जो दावोस गए हुए हैं उसका भी जो कार्यक्रमों को कुछ मैंने जब देखा और मैंने जानने और समझने की कोशिश किया, तो आपने देखा कि एक तो एमओयू किससे साइन किया? टाटा कंपनी से। भाई आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? टाटा कंपनी तो यहीं रहती है, झारखंड में ही रहती है। टाटा के तो एमडी को भी ला करके बुला करके यहीं एमओयू साइन कर सकते थे। नहीं तो झारखंड की जनता को लगता है कि यहाँ की जनता सब एकदम मूर्ख है, शायद कोई पता ही नहीं है लोगों को। अब इससे बड़ी और हास्यास्पद क्या स्थिति हो सकती है? टाटा कंपनी के साथ एमओयू कर रहे हैं कि इतना इन्वेस्ट करेंगे, कितना 11,000 या 1,100 करोड़ की बातें चली है। उसमें भी जब मैंने पता किया उसकी कहानी, एक तो कौन सारे उनके प्रायोरिटी उन्होंने पहले पूरी कर दी, उन्होंने यानी खुद कर रही है, लेकिन चूंकि यहां से दावोस गए हैं, यूरोप गए हैं, लंदन गए हैं घूमने के लिए, दिखाने के लिए जनता को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर आवे तो एमओयू साइन करें। कर किससे रहे? टाटा कंपनी से। उसमें भी पता चला कि कोई मंच का कोई काम इनका टाटा का था, पिछले 5 वर्षों से 5 महीनों से रोक रखे हुए थे, और टाटा को बुला के कहा कि आप अगर चाहते हैं ये काम तुम्हारा बन जाए तो अब यहां दावोस में हमारे साथ आप एमओयू कर लीजिए। भाई इससे बड़ी और मजाक क्या हो सकता है इस राज्य के लिए, झारखंड की जनता के लिए? आज मैंने दूसरा अखबार में देखा कि भाई नवीन जिंदल के साथ मटन में नहीं हुआ। लगा कि यार क्या कर रही है सरकार, क्या मुख्यमंत्री है ये? मुख्यमंत्री का अफसर चला रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री को चला रहे हैं, कौन इनको अकल दे रहे हैं? भाई नवीन जिंदल का तो फैक्ट्री यहीं पर है, उनको तो यहीं बुला करके उनके साथ आप बात करते, उनके एमओयू करते हो, तो आपके घर चले आएंगे, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। क्या करने गए हुए हैं दावोस में, क्या कर रहे हैं? 23 तारीख से समाप्त हो गया, अब लंदन की सड़कों पर मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई ऐसी कैसे राज्य चलेगा? तो मुख्यमंत्री को इसकी आने वाला कल इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, और जनता को पाए पाए का, एक एक दिन का, एक एक मिनट का उनको बतानी पड़ेगी। और हास्यास्पद मैं देख रहा हूं कि भाई अखबारों में मैं 2 दिन से मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगा कि शायद अखबार वाले बड़ा लिख रहा, उसमें विज्ञापन उनको देना पड़ रहा है इतना बड़ा बड़ा। यानी किस प्रकार से इस राज्य को हेमंत सोरेन चला रहे हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता है। तो इसलिए सरकार को पूरे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, बताना चाहिए झारखंड की जनता को। और
26 जनवरी को झारखंड में झंडोत्तोलन ना करना, झारखंड में तो बना हुआ है कि भाई राज्य के उप राजधानी दुमका में 26 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री वहां झंडोत्तोलन करते, लेकिन उनको उसकी भी चिंता नहीं है। यानी झारखंड में उस दिन मुख्यमंत्री के हाथों उप राजधानी में तिरंगा फहरावे शान से, इसकी भी उनको कोई मतलब नहीं है। यानी आप सोच सकते हो झारखंड सरकार की, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उनको स्वतंत्रता के प्रति, गणतंत्र के प्रति, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति उनको कितनी मान है, कितनी सम्मान है, ये साफ दिखा। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ थोड़ी शेयर करूं, ताकि झारखंड की जनता को भी अच्छी तरह से पता चलना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को किस प्रकार से उड़ा रही है, कैसे लुटा रही है। झारखंड में तो सब कुछ लुटा ही रही है, चाहे बालू, पत्थर, कोयला, लोहा, उससे कमाया हुआ पैसा भी लंदन की सड़कों पर लुटा रहे हैं। भाई जिस अंग्रेजों ने तो 150-200 साल लुटाई, ये भी यहां से लूट करके वहां लुटा रहे हैं। इससे बड़ी और शर्मनाक की स्थिति क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूं ना, झारखंड की मैं कह रहा हूं भाई यार, मुंबई वगैरह की तो कहे को, यहां तो उन्होंने 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण तिथि, रिपब्लिकन डे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री लंदन की सड़कों पर बाजार करे पांडे जी, और उसको आप कवर फाइल दे रहे हो, यह बड़ा दुखद। वहीं जब पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों में पहुंच गए हैं, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनको अपना प्रदेश का चिंता नहीं, और राज्य की गरीब कमाई जो है, राज्य की जनता का पैसा है, वो जाके लंदनों में खर्चा कर रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी का मरांडी का ये बयान जिस तरह से बार बार लगातार वो विदेश यात्रा को लेकर कर रहे हैं, तो उन्हें तो अपने सबसे पहले अपने कार्यकाल की भी बातें बतानी चाहिए जनता को, कि अपने कार्यकाल में वो कितना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर निवेश कराए थे यहाँ पर। प्लस जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, जिसको देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन तो विदेश भ्रमण मंत्री निकले। आप देखें 365 दिन में 200 दिन विदेश में रहते, तो वो कितने जनता की यहाँ पर, आपका यहाँ पर देश में कितना वो निवेश करा रहे हैं। क्या स्थिति है रुपया के, क्या स्थिति है आज के डेट में बाजार की, उसको भी बताना चाहिए। जहां तक है बात करने की हमारे मुख्यमंत्री का, तो आपको पता है कि इस दौरे से हमारे झारखंड राज्य में निवेश, रोजगार और विकास को गति देने वाला यही आपका दौरा है। अब बाबूलाल मरांडी जी के इस तरह की बयानबाजी से लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी के पास पूरा समय है उनके पास, क्योंकि झारखंड की जनता ने उसको नकार दिया है। झारखंड के यहाँ आप देखेंगे 2019 और 2024 में यहाँ की जनता ने उनको नकार दी। इसलिए नकार दिया, ये लोग नकारात्मक बात करने वाले हैं, ये लोग कभी सकारात्मक बात नहीं करते। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री और गठबंधन की सरकार यहाँ काम कर रही है, उसको लेकर वो काफी चिंतित है। जिस तरह से आप देखें, पेशा नियमावली को गठबंधन की सरकार ने 25 साल के बाद बना करके आपका लागू करने का काम किया, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इस तरह से बातें करके वो जनता को भ्रमित कराना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, जानती है कि अगर विकास करने वाला कोई सरकार है तो गठबंधन की सरकार है, और दूसरा कोई सरकार नहीं है। उन्हें जब पता है कि 26 जनवरी को जो है दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, जो राज्य की उप राजधानी, वहां पर झंडोत्तोलन करते हैं, तो लेकिन उन्हें ये चिंता छोड़कर जो है वो लंदन में घूम रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ की बालू, कोयला खनन सब चीज तो बेच ही रहे हैं, लेकिन उस बेची से जो पैसा आ रहा है, वो भी पैसा जो है लंदन की सड़कों पर जाके उड़ा रहे हैं। अपने शरीर के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, भारत में कर रहा हूँ।